व्याख्यान वेदी पर विराजमान सभी आश्रम के पदाधिकारी, हमारे बहुत ही ऋषि दयानंद को समर्पित है शेख रामधारी जी शीतवान हमारे बीच में आते हैं हर संडे को, गांव से चल करके आते हैं। कितनी श्रद्धा है आश्रम के प्रति। और हमारे दैनिक अपनी हुंडी में भाई सुरेंद्र रावत जी और भाई सनी आगे जी, बहुत ही पूरा परिवार में है, यज्ञ में है। पूरा परिवार यज्ञ के प्रति बड़ी निष्ठा और श्रद्धा रखते हैं विद्वानों के प्रति। ऐसा परिवार में हमारे भाई सनी जी परिवार के साथ आए हैं, बच्चों के साथ में। तो आना चाहिए भाई हमारे अनुराग आर्य जी और मेरे साथ में संगति करे वो सभी हमारे ब्रह्मचारीगण ब्रह्म विद्यालय से पधारे। इस हफ्ते में बहुत ही महान शूरवीर पराक्रमी योद्धा भारत केसरी मेवाड़ का स्वाभिमान महाराणा प्रताप की हमने जयंती मनाई। बहुत जगह पर उनके बलिदान को याद करते हुए उनकी जयंती पर उनका जन्मदिन मनाया। तो ऐसे महान योद्धा महाराणा प्रताप, जिसने कभी मुगल सल्तनत के सामने सर नहीं झुकाया, जिसकी पगड़ी जो है हमेशा स्वाभिमान से अपनी बुलंदियों को चूमती है। हमारे मेरे आगे जी हमारे बीच में बड़ौदा विचार है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। प्रतिज्ञा की कि मेवाड़ को आजाद, चित्तौड़ को आजाद कराऊंगा, लेकिन परिस्थितियां विकट होती हैं। परिस्थितियां मनुष्य को कहां से कहां ले जाती हैं, और ये परिस्थिति तो होती है। कुछ देश के गद्दार लोग होते हैं जो उन परिस्थितियों में देश के विघटनकारी तत्वों से, शक्तियों से मिलकर के देश को नीचा दिखाना चाहते हैं। ये आज नहीं हो रहा, ये पहले तो हो रहा, क्योंकि गद्दारों का छोड़ा हुआ ना अब तक खाली तीर गया। अमर सिंह को कत्ल किया, प्रताप को बना फकीर गया। तो छत्र शिवा से खपा दिए, पिंजरे में मिलता बंदा वीर गया। तो ये जो पहले से गद्दारों का आ रहा है, पर हमें घबराना नहीं चाहिए, उनका मुकाबला करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि गद्दार सत्ता में ना, जो उनको शक्ति मिलती है शस्त्र और शास्त्र की शक्ति से देश की रक्षा होती। ये दो हथियार बहुत बड़े हैं। इन हथियारों के बिना कोई जो है शास्त्रों के बल पर राष्ट्र का रक्षा नहीं कर सकता। राष्ट्र की रक्षा दो हथियार बहुत प्रबल है हमारे, शास्त्र और शस्त्र। जब तक शस्त्र और शास्त्र एक साथ रहे, ये देश मेरा दुनिया का गुरु कहलाया, शिरोमणि का। आज हमने शास्त्र को छोड़ दिया, शस्त्र की तरफ दौड़ रहे। यदि शास्त्र और शस्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, शस्त्र शास्त्र की रक्षा करता है और शस्त्र शास्त्र की रक्षा करता है, शास्त्र शस्त्र की रक्षा करता है। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, चाणक्य जैसे, जिन्होंने शास्त्र और शस्त्र दोनों की रक्षा, विश्वामित्र जैसे जिन्होंने शास्त्र और शस्त्र दोनों की रक्षा की। और राम को ऐसे संस्कार देकर के, लक्ष्मण को, भरत को ऐसे संस्कार देकर के इस राष्ट्र की रक्षा का दायित्व उनके कंधों पर डाला। तो ये छोटी बात नहीं है कि राष्ट्र की रक्षा करना बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी। महाराणा प्रताप ने उन जिम्मेदारियों को निभाया, पर परिस्थितियां मनुष्य को विकट जगह पर फंसा देती। जब मजबूरी व्यक्ति के सामने आ जाती है तो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। हमारे गणेश सिंह जी जानता कि हमारे बीच में बता रहे हैं, बहुत श्रद्धा और निष्ठा है। तुम्हें बता रहा था, नाचार होकर के हल्दी घाटी की पहाड़ियों में
को इकट्ठा करके उसकी वो चावल से निकाल करके उस पत्थर की शिला पर उसको पत्थर से पीस करके पद्मा ने रोटी बनाई, एक एक रोटी सबको दी। सबने अपनी अपनी रोटी खाली, पर चंपा सोई हुई थी, चंपा के नाम की रोटी रख दी गई। अमर सिंह रोटी खा रहा था तो एक जंगली बिलाल दौड़ करके आया, रोटी को छीन करके ले गया। अमर सिंह रोने लगा, तड़पने लगा, भूख में तो कई दिन बाद रोटी मिली थी, उसको भी बिलाल छीन करके ले गया। इस रुझान में चंपा की आंखें खुली और चंपा ने अपने हाथ अपने नाम की रोटी अमर सिंह को दी। अमर सिंह ने रोटी खाई, पर चंपा भी तो 3 दिन की भूखी थी, ज्वर हो रहा था, बुखार हो रहा था। इस हालत को देख करके महाराणा प्रताप टूट गए, चूर चूर हो गए और एक पत्थर की शिला पर बैठकर एक कागज और पेन लेकर के एक संधि पत्र लिख रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी होश में आई चंपा और दौड़ करके अपने पिता महाराणा प्रताप के पास में गई और जाकर पिताजी क्या कर रहे हो कि बेटा तुम्हारी ये हालत मेरे से नहीं देखी जाती। मैं अकबर को संधि पत्र लिख रहा हूं, जब ये बातें कही तो जाने कहां से उसके शरीर में एक बिजली कौंध गई और एक ज्वाला सी भड़क उठी और कड़क करके महाराणा के हाथ से वो पत्र छीन करके फाड़ करके फेंक दिया और यूं कहने लगी अपने पिताजी को, क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खतनारी को। क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खतनारी को। कोई कुछ भी कहता है तो कहने दो खतना लिखो। क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खतना लिखो। क्या गजब करते पिताजी, रहने दो खतना लिखो।
लिखो क्या गजब करते पिताजी, रहने दो ठकरारी को। क्या गजब करते पिताजी, रहने दो ठकरारी को। कोई कुछ भी कहता उसको कहने दो, खत ना लिखो क्या गजब करते पिताजी, रहने दो ठकरारी को। क्या गजब करते पिताजी, रहने दो ठकरारी को। शेर की औलाद हो तो शेर बन करके, बुखार में थी, ज्वर आ रहा था, बेहोश थी, 3 दिन से रोटी नहीं खाई, पर जब ये सुना अपने पिता के मुख से कि मैं अकबर को संधि पत्र लिख रहा हूं, मैं अकबर को संधि पत्र लिख रहा हूं, तब पत्र को फाड़ करके फेंक दिया चंपा ने और कहा तुम तो शेर की औलाद हो, शेर बन करके रहो। गादड़ों के सामने मेवाड़ के स्वाभिमान को झुकाना चाहते हो, मेवाड़ के गौरव और राष्ट्र की गरिमा को उस आताकारियों के चरणों में समर्पित करना चाहते हो। उस दादा रावल को भूल गए, उस राणा प्रताप को भूल गए जिसके शरीर पर 80 घाव और जितने युद्ध लड़े सारे जीत करके एक भी युद्ध नहीं हारे, उनके बलिदान को, उनके खून को भूल गए हो। पिताजी ये आपको शोभा नहीं देता। महाराणा की आंखों से आंसू बहने लगे और देखते ही देखते चंपा बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी। महाराणा प्रताप ने बेटी को गोद में उठाया, सहला रहे हैं, पर वो तो बेहोश क्या हुई, वो तो संसार से उसके प्राण निकल चले गए। राष्ट्र के लिए बलिदान किया चंपा ने, अपने